शिमला के लिए हर 2 घंटे में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धीरेन्द्र डबस द ट्रैवल देसी में, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरेन्द्र डबस। कल कसौली में एक दिन रुकने के बाद हम आए हैं बड़ौग में। बड़ौग की दूरी कसौली से लगभग 22 किलोमीटर की है। कसौली से वापस धर्मपुरा आना पड़ता है। धर्मपुरा से 5 या 6 किलोमीटर आगे आके इस कालका शिमला हाईवे से लेफ़्ट लेना पड़ता है, और वहाँ से लेफ़्ट लेने के बाद 4 किलोमीटर पे बड़ौग आता है। तो बड़ौग में हम रुके हैं बड़ौग हाइट रिजॉर्ट में। बड़ौग हाइट्स ये देखिए, कमरा मैं आपको भी थोड़ी ही देर में दिखाऊंगा कि यहाँ पे कमरा कैसा है और बड़ौग का वातावरण कैसा है। यहाँ पे कसौली के मुकाबले कैसी ठंड है, यहाँ क्या घूमने का है। तो बने रहिए मेरे साथ। और यदि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए तो वो सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एक दिन कसौली में बिताने के बाद हम चल पड़े हैं बड़ौग के लिए, जो कि कसौली के पास में ही है। यानी कि कसौली से लगभग 22 किलोमीटर दूरी पर बड़ौग है, जो धर्मपुरा से आप लेफ़्ट लेंगे और 6 से 7 किलोमीटर चलेंगे, और फिर वहाँ से लेफ़्ट लेंगे ऊपर 4 किलोमीटर चलेंगे। यानी कि लगभग 21 से 22 किलोमीटर चलने पर आप बड़ौग पहुंच जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि हम बड़ौग में आ चुके हैं, और हमने डिसाइड किया है कि हम बड़ौग हाइट्स होटल में रुकेंगे। तो ये जो रास्ता जब ऊपर की तरफ बड़ौग हाइट्स होटल की तरफ जा रहा था, इस रास्ते पर भी बहुत सारे होटल्स आपको मिलेंगे। सस्ते भी हैं, थोड़े से महंगे भी हैं, लेकिन हमने बड़ौग हाइट्स होटल को इसलिए चुना क्योंकि बड़ौग हाइट्स होटल इस बड़ौग शहर में सबसे ऊंचाई पर है। ये लीजिए, हम बड़ौग हाइट्स होटल में आ गए हैं। बड़ा ही शानदार होटल बड़ौग हाइट्स। ये देखिए, यहाँ से जब आप बड़ौग शहर का नज़ारा देखेंगे तो अपने आप में ही ये देखिए नज़ारा जो है देखते ही बनता है। बड़ा ही खूबसूरत होटल। और यदि आप चाहें तो पूरा एक दिन इस होटल में ही बिता सकते हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ही इतनी एक्टिविटीज़ हैं अपने आप में कि चलिए ये देखिए, ये कमरा है। इसमें 3 तरह के टैरिफ हैं। ये देखिए, काफ़ी साफ़ सुथरा कमरा, लेकिन इसमें वो बालकनी नहीं है। तो अगला जो कमरा मैं आपको दिखाऊंगा वो बालकनी वाला होगा। इसमें टैरिफ आपने देखा 4500 रुपये, 5500 रुपये और 7500 रुपये। तो ये दूसरा कमरा जिसमें अटैच बालकनी है, काफ़ी साफ सुंदर। ये देखिए, चूँकि उस दिन सारे कमरे ऑलमोस्ट फुल थे, तो ये सिर्फ इन्होंने हमें दिखाने के लिए कि ये देखिए, ये इसकी बालकनी सिर्फ हमें दिखाने के लिए कि हमारे पास ऐसे है, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी। ये देखिए, यहाँ से इसके होटल के पीछे का नज़ारा, जो पूरा जंगल है, और इससे आगे ये छोटा सा गांव भी है। तो ये कमरा नेक्स्ट जो हमने लिया है उसका टैरिफ था 4500 रुपये का। ये हमें डिस्काउंट के साथ मिला 3500 रुपये में विद ब्रेकफास्ट फॉर 2। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। और चूँकि हम यहाँ थोड़ा सा लेट पहुँचे थे, ये यहाँ का कैफेटेरिया जहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है, और अब हम आ गए हैं लंच करने। तो खाना ऑलमोस्ट अच्छा था, बस एक शाही पनीर को छोड़ के, क्योंकि मुझे शाही पनीर यहाँ का पसंद नहीं आया। तो लेकिन ऑलमोस्ट खाना काफ़ी अच्छा था। जो नेक्स्ट डे हमने ब्रेकफास्ट भी लिया यहाँ का, जो कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फ्री था, वो भी बड़ा ही शानदार था।
तो ये देखिए यहाँ से बाहर का नज़ारा, और यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। बच्चे जो है, जो आपकी फैमिलीज़ आती हैं वो यहाँ पे जो काफ़ी फ़न कर सकती हैं। तो यहाँ से ये देखिए, जब हम बाहर जा रहे हैं तो इन्होंने एक जो टेरेस टाइप में बना रखा है बाहर। जैसे ये देखिए, यहाँ पर आप दिन के वक्त सुबह या शाम को यहाँ बैठ सकते हैं, और देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ से होटल का और होटल के बाहर का। तो ये जो बड़ोग होटल है ये सबसे ऊंची हाइट पर है। तो चलिए बात करते हैं बड़ोग की। तो बड़ोग की जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 6100 फीट है, यानी कि 1860 मीटर। और बड़ोग अपने आप में ही एक बहुत ही सुंदर कस्बा टाइप में जो है लगा लीजिए, आप शहर लगा लीजिए। और जैसे कसौली था एक छोटा सा शहर है, ये भी बड़ोग एक छोटा सा शहर है, और चारों तरफ यहाँ सुंदरता ही सुंदरता है। यहाँ कोई बड़ी माल रोड नहीं है, कोई इतने और ज़्यादा बड़े बड़े होटल्स नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, ये नीचे की तरफ आपको जो हाईवे दे रहा है, शिमला हाईवे है। यहाँ से नीचे की तरफ जब देखते हैं, और होटल काफ़ी अच्छा बना हुआ है। कुछ पोर्शन जो है इसका पुराना है और कुछ उन्होंने नया रिनोवेट किया है, जो कि ये जो बालकनी के साथ जितने भी रूम्स हैं इन्होंने ये दोबारा रिनोवेट किए हैं। और ये है शाम को यहाँ का बड़ोग का नज़ारा, जो कि मेरे होटल से था। और एक बात और बता दूँ, यहाँ से आपको जो अपना मंकी व्यू पॉइंट है और जो कसौली का दूरदर्शन टावर था वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये देखिए कितना शानदार नज़ारा है शाम को सूर्य अस्त का। और ये देखिए, जो अपने आप में ही देखते ही बनता है। तो आगे बात करेंगे कि जो इस होटल में आप जो है और क्या कर सकते हैं। रात के वक्त इस होटल में वीकेंड्स पर डीजे लगता है, तो आप डीजे का लुत्फ़ उठा सकते हैं। देखिए नीचे लाइट्स ऑन है डीजे की, और डीजे चालू हो जाता है लगभग 6 साढ़े 6 बजे से लेके और लगभग 10-11 बजे तक आप इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने भी इंजॉय किया। और ये है नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट, और काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट जो है हमने यहाँ पर किया। तो अगर आप यहाँ आते हैं बड़ोग में, तो आप यहाँ 1 से 2 दिन बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं। यहाँ भी वैसा ही बात है जो कसौली में मैंने बात की थी आपको, कि यहाँ घूमने लायक इतना जो है, आप यहाँ कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है जो कि हेरिटेज जो है प्रॉपर्टी के रूप में स्वीकार किया गया है यूनेस्को द्वारा। और ये आप यहाँ पर्यावरण का मजा ले सकते हैं। तो नेक्स्ट डे आप पहुँचे हैं बड़ोग रेलवे स्टेशन की तरफ, जो कि मेन रोड से 400 मीटर नीचे है। ये जैसा कि बोर्ड मैंने आपको दिखाया था, इस पे लिखा हुआ था कि नीचे की तरफ आपका रेलवे स्टेशन है। और जैसे ही हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक छोटे से गांव से होकर गुजर रहे हैं हम। तो गांव भी बहुत ही प्यारा है। आप यहाँ से गुजरेंगे तो आप कहेंगे वाह क्या सुंदरता है यहाँ की आसपास की। तो बड़ोग के बारे में बहुत से लोगों ने बताया, और हमने भी जो है पढ़ा है कि बड़ोग का जो नाम है वो बड़ोग का नाम कर्नल बड़ोग के नाम से पड़ा था। कर्नल बड़ोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक इंजीनियर थे, और जब कालका शिमला टॉय ट्रेन जब चली तो उनको भार सौंपा गया था यहाँ पर टनल बनाने का, जो कि टनल बनानी थी उन्होंने यहाँ पर बड़ोग में। तो लेकिन वो जो है असफल रहे। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। उन्होंने जो है दोनों पहाड़ी के दोनों छोर से जो है टनल बनानी शुरू की, लेकिन वो जो छोर थे वो आपस में मिल ना सके। तो दंड स्वरूप अंग्रेज़ों ने उन पर 1 रुपये का फाइन रख दिया, और उस शर्मिंदगी के कारण उन्होंने यहाँ आत्महत्या कर ली। और आत्महत्या करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जगह का नाम और इस रेलवे स्टेशन का नाम कर्नल बड़ोग के नाम से ही रख दिया, जो कि उसके बाद
कर्नल बड़ौग के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध हो गया। तो आज के टाइम पे अगर हम बात करें टूरिस्ट की, तो टूरिस्ट जो है अगर कोई शिमला जाता है तो वो बड़ौग में ज़रूर रुकता है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन आज के समय में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। और कुछ लोगों को तो इतना रोमांच है यहाँ पर आने का कि वो जो है इस जो ये रेलवे स्टेशन है, जो ये टनल है फ़िलहाल की, इससे आगे यानी कि ऊपर की तरफ 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ जम जाते हैं तो वो पुरानी टनल वहाँ पर है। ये देखिए नीचे, ये नीचे की तरफ शिमला वाला नया हाईवे दिखाई दे रहा है आपको। इस तरफ आगे की तरफ शिमला और इस तरफ ये पूरा बड़ौग रेलवे स्टेशन। हम आए हैं ऊपर बड़ौग से 400 मीटर जो ये पुराना शिमला हाईवे शिमला रोड है बड़ौग से। हम क्योंकि कल बड़ौग हाइट्स में रुके थे तो ऊपर मेन रोड से नीचे तक आने में आपको 400 मीटर लगते हैं। ये सामने जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इनसे हम आए हैं। तो चलिए रेलवे स्टेशन दिखाता हूँ और आपको टनल दिखाता हूँ। कुछ लोग तो यहाँ उस पुरानी टनल को ही देखने आते हैं, क्योंकि उस टनल के बारे में यहाँ स्थानीय लोगों में बहुत सी कहानियाँ हैं कि कर्नल बड़ौग का भूत जो है वहाँ अब भी दिखाई देता है, या फिर जो है अगर कोई उनको अच्छा लगता है तो उनसे वो बात भी करता है। तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जिन पर आप विश्वास करें या ना करें वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि कहानियाँ तो आखिर कहानियाँ ही होती हैं। तो 1531 मीटर यानी कि 5024 ये जो ऊपर दिखाई दे रही हैं ये वो कॉटेजेज हैं जो यहाँ पर यदि आप रहना भी चाहें तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं 1000 रुपये पर नाइट और 2000 रुपये पर नाइट के हिसाब से। तो ये देखिए शानदार बड़ौग रेलवे स्टेशन, और ये सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है यूनेस्को द्वारा रेलवे स्टेशन को हेरिटेज साइट घोषित करने का प्रमाण पत्र। तो 2008 में यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ये देखिए यहाँ से सुंदरता। और मैं आपको ऊपर वे रूम्स दिखाता हूँ जो यहाँ स्टे के लिए अवेलेबल हैं। ये रेलवे के गेस्ट हाउसेज हैं। तो यदि आप रेलवे में नौकरी करते हैं तो आपको महज 45 रुपये देकर ये कमरा यहाँ किराए पे मिल जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 45 रुपये में। और यदि आप नॉर्मल टूरिस्ट हैं तो आपको 1000 और 2000 यह सुरंग देवभूमि हिमाचल में स्थित कालका शिमला खंड पर 1143.61 मीटर लंबी खंडित सैंड स्टोन में से गुजरती हुई सबसे लंबी सुरंग है। यह बहुत समय तक भारत में दूसरी सबसे लंबी सुरंग थी। इसका निर्माण मुख्य अभियंता HS हैरिगटन के पर्यवेक्षण में एक स्थानीय साधु भलकू के मार्गदर्शन से जुलाई 1900 से सितंबर 1903 के छोटे से अंतराल में 8,40,000 रुपये की लागत से पूरा हुआ था। इसका नाम एक अंग्रेजी रेलवे इंजीनियर जिसका नाम बड़ौग था पर रखा गया है। बड़ौग जी जो कि पहली इस सुरंग के निर्माण के प्रभारी थे कि गलती से इस सुरंग के दोनों छोर मिल नहीं पाए, जिस कारण अंग्रेजी सरकार ने उन्हें 1 रुपया दंड किया था, लेकिन शर्मिंदगी महसूस करते हुए आत्महत्या कर ली थी। यह नाकामयाब सुरंग आज भी यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि जो इंजीनियर बड़ौग द्वारा जो सुरंग बनाई गई थी वो पुरानी सुरंग पीछे 1 किलोमीटर पीछे इसके बैक साइड में है, और ये वो नई सुरंग है जो दूसरे इंजीनियर ने बनाई थी। ये इस रेलवे ट्रैक की सबसे बड़ी सुरंग है। तो जैसा कि मैंने बोर्ड से पढ़ के आपको इस रेलवे स्टेशन की सारी जानकारियाँ बताई, तो यहाँ ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट यानी कि जो शिमला जा रहे हैं वो भी, जो कसौली आए हैं वो भी, और जो बड़ौग में रुके हैं वो भी, सभी यहाँ पर आते हैं। तो हमने भी लगभग 40 मिनट वेट किया, तब ये एक ट्रेन यहाँ पर आई है। तो लेकिन ये भी पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, ये भी जो है वाटर सप्लाई वाली ट्रेन थी जो आई, और मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो हमने इस पर
जो है राइड नहीं कर पाए हम किसी कारणवश से, तो नेक्स्ट टाइम कभी हम जाएंगे तो इस पे राइड ज़रूर करेंगे। यदि दोस्तों आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि कोई इनमें खामियां हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से क्या पसंद नहीं आया। तो मुझे तो बड़ौग रेलवे स्टेशन और बड़ौग बड़ा ही पसंद आया, तो यदि आपको भी पसंद आए तो आप ज़रूर जाएं और बड़ौग में 1 या 2 दिन ज़रूर बिताएं। तो देखिए ये है वो ट्रेन। मिलता हूँ फिर आपसे किसी नई सीरीज़ में, नए वीडियो के साथ, नई लोकेशन के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो एक बार फिर से आपको इसका